देखिए, जैसे हम जीआईपीसीएल की बात कर रहे थे, हमने आपको वक्त से पहले बताया, वैसे ही एक अगला सेगमेंट जहां पर आप एक अच्छी तेजी बनते हुए देख रहे हैं वो मैंने पकड़ा है। स्टार पेपर है वो शेयर जहां पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। स्टार पेपर के लिए आज इस वक्त हम करीब 150 रुपए के टारगेट सामने रखते हुए चलेंगे। इस वक्त 112-13 के लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे के पूरे पेपर सेक्टर में जिस स्टॉक पे सबसे ज्यादा कोविड की मार पड़ी है वो दरअसल स्टार पेपर ही है, क्योंकि इस स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट आई। इसलिए हमको लगता है कि यहीं पे आपको सबसे शानदार बढ़त भी देखने को मिलेगी जब आप यहां पर रिकवरी देख रहे होंगे, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन अब बेहद अट्रैक्टिव है। 312 रुपए के आसपास ये स्टॉक का इसका बुक वैल्यू है, यानी अपने बुक वैल्यू से 1/3 लेवल पर ये आ चुका है। और देखिए, ठीक है, कोविड को लेकर जो कुछ होना था वो हो गया, सब कुछ अब ओवरडन हो चुका है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप कागज कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग जो ऑफिस आ रहे हैं, हम लोग रोज कागज पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं, तमाम तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और धीरे धीरे अब आप देखिए, चूंकि हम वैक्सीन तक पहुंच गए हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आपको ओपनिंग अप होता हुआ नजर आएगा भारत में कम से कम, और दुनिया की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च और उसके बाद अब अगले साल की तैयारी होगी, तो किताबें, कॉपियां, वो सब कुछ काम तेजी से शुरू होता हुआ नजर आएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि पेपर सेक्टर का बॉटम बन चुका है, लेकिन अभी भी यहां पे रिस्क रिवॉर्ड इतना अट्रैक्टिव है। आप देखिए, जब इंडेक्स अपने नए हाईज बना रहा है और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 1/3 पे, अपने इस साल के हाई था इसका 144, उससे नीचे है पिछले साल का हाई था 174, उससे 30-40% के डिस्काउंट पे 318 का इसका खुद का लाइफ हाई है, उससे 1/3 लेवल पर आपको मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ प्राइस गिर गया इसलिए तो एंट्री लेने की राय नहीं है। एक तो हमने वैल्यूएशन देखा, दूसरे देखिए डेट फ्री कंपनी है। अच्छा, इस कोविड काल में जिन कंपनियों के पास कैश भरपूर है वो कंपनियां बड़े आराम से हैं और वो इससे ऊपर निकलने वाली हैं। जिनके ऊपर डेट है उनके ऊपर थोड़ा दबाव बढ़ा, उनको रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ी, लेकिन इस डेट फ्री कंपनी के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। डंकन गोयनका ग्रुप की ये कंपनी है। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखें तो ये बहुत लार्ज वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इसलिए ये जो डाइवर्सिफिकेशन है यही रिकवरी में इनकी मदद करेगा। इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स, कुछ कंपनियां पेपर में ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कैटर करती हैं, लेकिन ये पूरे की पूरी वैरायटी बनाते हैं। किताबें, नोटबुक, डायरी, मैगजीन, सबके लिए इनके पेपर्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जानी मानी देश की एफएमसीजी कंपनीज, तमाम अलग अलग कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज के साथ इनके टाइप हैं। ये जिसमें आपके घर पे साबुन रैप होकर के आता है वो पेपर भी ये बनाते हैं। कार्डबोर्ड बनाते हैं जिनमें पैकेजिंग होती है, और वो सेगमेंट तो काफी अच्छा ऑलरेडी चल रहा है और इसी ने इस मुश्किल वक्त में इनको सपोर्ट किया है। लेकिन ये कारोबार यहां से आगे बढ़ते हुए भी इनको वैल्यू ऐड करके देगा और साथ में जो कारोबार अटके हुए हैं प्रिंट आउट वाले, प्रिंटिंग पेपर वाले, वो नजर आएंगे अपना कारोबार बढ़ाते हुए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए ये कंपनी में कह रहा था ना कि क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये ब्रेल पेपर भी बनाते हैं। जी हां, जिसमें आप देखते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि में लिखा जाता है, वो पेपर भी ये कंपनी बनाती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब इस सेगमेंट से कोई बहुत बड़ी आमदनी भले ना हो, लेकिन ये बताती है कि ये कंपनी और इसका मैनेजमेंट किस तरह से क्वालिटी पर नजर रखता है, किस तरह से ये टेक्नोलॉजी पर नजर रखते हैं, किस तरह से ये हाई टेक काम करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से ये हर एक सेगमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और वो चीज है जो आपकी मदद करेगी जब आप कह रहे हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से 1/3 हो चुका है और यहां से वापस चलेगा और आपको लगता है कि क्या फिर ये उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखिए पेपर इंडस्ट्री का, और मुझे लगता है कि काफी वक्त गुजारने के बाद अब ये सेक्टर आपको इस तेजी में पार्टिसिपेट करना अभी शुरू ही कर रहा है और इस समय आपको मौका गंवाना नहीं चाहिए। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है 13 किलो सालाना का, एशिया का एवरेज 40 किलो है, तो मैं तो डेवलप कंट्रीज से मुकाबला भी नहीं कर रहा हूं। और कुछ रिसर्च जो मैंने देखा वहां पे अनुमान है कि अगले 5 सालों में पर कैपिटा कंजम्पशन करीब 50% हमारे देश में बढ़ेगा। और एक बड़ी वजह उसकी यह है कि पैकेजिंग का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रेड के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ चूंकि पेपर सब्स्टिट्यूट हुआ है प्लास्टिक पे, वहां से काफी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हर तरह के पेपर के इंपोर्ट पर सरकार ने ड्यूटी लगाई है, जिसके चलते आपको इसका इंपैक्ट आगे आने वाले दिनों में इन कंपनीज पे लगातार देखने को मिलेगा। मुश्किल वक्त में भी इनके रियलाइजेशन सस्टेन हो रहे हैं और यही वजह है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको नतीजों में सुधार इस क्वार्टर में तो दिखेगा, लेकिन चौथी तिमाही और अगले साल की पहली तिमाही से जो टर्न अराउंड नजर आने वाला है उसको आप एंटिसिपेट करके अभी चलेंगे, क्योंकि ये भाव फिर आपको दिखने वाले नहीं है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।